ये उनकी बात करती है जिनके जेब भरे हुए, उन अमीरों की बात की जाती है जिनको आज 80 करोड़ की जनता की बात नहीं की जाती। 80 करोड़ जनता को मोदी जी अनाज तो देना चाहते, अन्नदाता बनना। और सबसे बड़ी बात है कि यह एग्जाम कब होता है ये पता नहीं, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं, और रिजल्ट आ गया तो घोटाला हो जाएगा ये पता नहीं है। और हकीकत है, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा, राहुल जी हम लड़ने भिड़ने से नहीं डरते। अभी 13 तारीख को हमने जंगी प्रदर्शन यूथ कांग्रेस ने भोपाल में करा, रोजगार की लड़ाई लड़ी, मैं खुद 3 दिन जेल रहा था। और लड़ने से हम नहीं डरेंगे, संघर्ष करेंगे, बैकलॉग के 1.5 लाख पद को भरवाने का काम करेंगे, हम लोग युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम करेंगे। और आपकी जो ये सेना है ये कमजोर सेना नहीं है, हम दम से लगेंगे। युवाओं की बात है कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब और झुकने का शौक नहीं, खुद के हाथों स्वयं रचा, तुमसे घटने का शौक नहीं। हालातों की भट्टी में जब जब तुम मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो आदरणीय राहुल जी, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक नारा आखिरी में सब लगाएंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा, किसानों की रक्षा कौन करेगा, युवाओं की रक्षा कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डरो मत बोला है, पूरी ताकत से डरेंगे नहीं, और जेल फिर जाना पड़े फिर भी जेल जाएंगे, पर आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब अगली कड़ी में जुझारू हमारे साथी अध्यक्ष प्रदेश के जीतू पटवारी जी, इनके लिए भी ताली बजवाए। जय जोहार। आदरणीय हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार बदनावर और धार की इस भूमि पे आए, जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करो। मंच पर विराजित युवाओं के नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत, और पिछले 10 साल से लगातार नरेंद्र मोदी की न ईडी से डरे, न सीबीआई से डरे, न कोई एजेंसी से डरे, केवल देश की आत्मा के लिए, देश की सच्ची और अच्छी भावना के लिए लगातार लड़ने वाले हमारे राहुल जी हमारे बीच में है। यात्रा लेके आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर विराजित सभी हमारे सम्मानित नेतागण, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं, और आप सब यहां उपस्थित सभी परिवार के साथीगण। साथियों, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा नेता जिन्होंने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले 200 साल के इतिहास में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने इस उद्देश्य को लेकर कि जिसमें प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करी कि नहीं करी। तो मैं मानता हूं हम सबका दायित्व है उस आवाज को ताकत देने का। यही आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, यही आइडियोलॉजी है सभी धर्मों की, और यही आइडियोलॉजी है भारतवर्ष के संविधान की। हम सब इस ताकत को और ताकत दें, इसमें जहां जिससे जैसा बन पड़े हम सब सहयोग करें। साथियों, आज है युवाओं के लिए एक खास दिन। जैसा अभी उमंग सिंगार जी बता रहे थे, हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें भर्तियों के घोटाले होते हैं। 40 एग्जाम हुई, 40 में ही घोटाले। हमारा प्रदेश ऐसा है जिसमें पूरे प्रदेश में व्यापम का घोटाला हुआ, पटवारी का घोटाला हुआ, अभी पुलिस भर्ती का घोटाला हुआ, नर्सों के एग्जाम समाप्त हो गए। एक तरह से हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हम युवाओं के भविष्य को निस्नाबूद कर देंगे। साथियों, लोकतंत्र में जो जीता हो सिकंदर। हमें पता है अभी 2 महीने पहले जो चुनाव हुए हम पीछे रह गए हैं,
पर लोकतंत्र का यह भी तकाजा है कि दूसरी पटरी पर रहकर विपक्ष की भूमिका निभाना। और वो कैसे निभाना? जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, डरो मत और लड़ो। जब लड़ोगे तो लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए, तो अपने आप कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभाएगी। साथियों, आप सबको एहसास होना चाहिए कि इस बार मुख्यमंत्री विधायकों के वोट का है, जनता के वोट का नहीं बना है। इस बार मुख्यमंत्री वो नरेंद्र मोदी जी की चिट्ठी और पर्ची लेके आए थे और ऐसे शिवराज जी को दी कि शिवराज जी पढ़ो। तो इस बार पर्ची का मुख्यमंत्री है। कौन सा मुख्यमंत्री है? तो पर्ची के मुख्यमंत्री से हमें एक ही बात, हर बात बार बार करनी है, और वो एक ही है सिर्फ कि जो वचन पत्र आपने दिया, 2700 रुपए गेहूं के दाम का उन्होंने बोला, देना चालू किए क्या? उन्होंने 3100 के धान का बोला था, देना चालू किया क्या? 3000 लाडली बहनों को देने का कहा था, देना चालू किया क्या? उन्होंने 400 और 450 का गैस सिलेंडर आपको मिलने लगा क्या? जब सब में ना है तो फिर यह सरकार चैन से कैसी रह सकती है? मैं राहुल जी आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारे सारे विधायकों ने सदन में एकजुटता से इस बार सरकार के नाक में चने चबा दिए हैं। और हम सबका दायित्व है, सब कार्यकर्ताओं की, नेताओं की और आम जनता की, कि सड़क पे लोकसभा के चुनाव में इन सब बातों को लेकर हम घर घर जाएं कि मोदी जी गारंटी नहीं देते हैं। मोदी का सबसे बड़ा झूठ था 2 करोड़ रोजगार का, दूसरा सबसे बड़ा झूठ था किसानों की एमएसपी का, तीसरा सबसे बड़ा झूठ था काले धन और 15 लाख का। जो बोला मोदी झूठ बोला, कोई गारंटी नहीं दी। यह एहसास हम सब में होना चाहिए। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद जीतू पटवारी जी। अगली कड़ी में चूंकि समय का अभाव है, माननीय दोनों नेताओं को आगे जाना है। अगली कड़ी में हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो इस आदिवासी अंचल के अंदर आज इस न्याय यात्रा के लिए शब्द के ताली बजा के भाई स्वागत कीजिए खड़गे जी का। आज के इस भरी सभा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लीडर और इस यात्रा को यशस्वी करने के लिए खुद पहले तो हजारों किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल चले, फिर अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक अपनी यात्रा, न्याय यात्रा शुरू किए हैं और ये 13 तारीख को अंत होने वाली है। ऐसे हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इसीलिए वो कामयाब होते आए हैं अपने काम में। और उनके साथ सभी हमारे युवा लोग आज जुड़े हुए हैं। इस मंच पर बैठे हुए श्री केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, अरुण यादव जी, जयराम रमेश जी, मीनाक्षी नटराजन, अशोक सिंह जी, हेमंत कटारे जी,
कांतिलाल भूरिया जी और इस मंच पर बैठे हुए सारे लीडर्स, दोस्तों और हमारे खासकर मीडिया के दोस्तों, भाइयों और बहनों, युवा मित्रों और किसान भाइयों, आज का इस जो सभा है